युग की हरकत देखकर अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग को हो क्या गया है? इसे कुछ याद क्यों नहीं है? कहीं ये सब उस काले साए की वजह से तो नहीं? अभिमन्यु इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर युग पर चिढ़ते हुए कहता है, पागल हम नहीं तू हो रहा है। तुझे सच में याद नहीं तूने क्या किया था? युग परेशान होते हुए कहता है, क्या किया था मैंने? कछुआ जवाब देता है, तूने शालिनी पर चिल्लाया था और इतना चिल्लाया था कि वो बेचारी रोने लग गई थी। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, युग को वो सारा मंजर याद आने लग जाता है जो उसके और शालिनी के बीच मॉर्निंग में हुआ था। उसे ये भी याद आता है कि उसने सिर्फ शालिनी पर चिल्लाया नहीं था, बल्कि गुस्से से उस पर हाथ भी उठाया था। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने? कायर कहता है, अब हुआ पछतावा? इसलिए कहते हैं गुस्से में अपनी जुबान पर लगाम रखना चाहिए। युग अपने आप पर गिल्टी फील करते हुए कहता है, शालिनी कहाँ पर है? डायना जवाब देती है, वो तो सुबह से ही अपने कमरे में है। जब से तुमने उस पर चिल्लाया था वो बेचारी अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। उसने भी खाना नहीं खाया। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? शालिनी ने अभी तक खाना नहीं खाया? कायर युग को घूरते हुए कहता है, तेरे बिना वो कैसे खा लेती? भूल गया तुम दोनों अब साथ में ही तो बैठकर खाना खाते हो हमेशा। युग खामोश रहता है। युग को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी। वो कैसे शालिनी पर हाथ उठा सकता था? युग तुरंत कछुए से पूछता है, खाने में क्या बना है कछुए? कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, युग तुझे हुआ क्या है? तू इतना मतलबी कैसे हो सकता है? वहां शालिनी तुझसे नाराज बैठी है और तू है कि उसे मनाने की जगह मुझसे ये पूछ रहा है कि खाने में क्या बना है? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, कछुए, मैंने पूछा खाने में क्या बना है। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, नखम बीची और मिनी सोंगा। जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, युग खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही शालिनी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि युग ने उस पर हाथ उठाया था। वही युग जिसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता था, आखिर वो उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? शालिनी मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, युग बाबू ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझ पर कैसे? इतना कहते ही शालिनी इमोशनल हो जाती है और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने लग जाती है। देखते ही देखते शालिनी के मन में युग के लिए जो प्यार था वो खत्म होने लग जाता है और उसके दिल में युग के लिए नफरत भरने लग जाती है। शालिनी मन ही मन सोचती है, बाबा की बात सही थी। युग बाबू वो नहीं है जैसे वो दिखते हैं, वो कोई और ही है। और उनकी इस हरकत ने ये बात साबित कर दी है, युग जी के मासूम चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा हुआ है। देखते ही देखते शालिनी को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लग जाती है। शालिनी बदले की आग में कहती है, मैं युग बाबू को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उन्हें। वैसे भी अभिशाप खत्म करने के लिए मुझे उन्हें मारना ही होगा, तो अब वही सही, मार दूंगी मैं युग बाबू को, अपने अभिशाप के लिए, अपने बाबा के लिए। शालिनी मन ही मन युग को मारने का निश्चय कर ही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। शालिनी तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता है, बल्कि दरवाजे पर खड़ा शख्स फिर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, डायना, मैंने तुम्हें मना किया ना कि मुझे खाना नहीं खाना, तो क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? दरवाजे के पीछे से युग की आवाज सुनाई देती है, शालिनी, ये मैं हूं, युग। जैसे ही शालिनी युग की आवाज सुनती है, उसका दिल फिर से पिघल जाता है। वो सारी नफरत जो कुछ देर पहले उसके दिल में भरी थी, वो पानी की तरह बह गई थी। प्यार होता ही ऐसा है, भले ही आप अपने प्यार से कितना भी नाराज हो जाएं, उसे कितना भी कोस लो, लेकिन एक बार जहां आप अपने प्यार की सिर्फ आवाज सुन लेते हैं, सारा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। और प्यार इसी को कहते हैं, जिसमें नाराजगी तो होती है, पर उस नाराजगी में भी एक प्यार होता है। शालिनी तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है, क्योंकि उसे पता था युग जरूर उसे मनाने आएगा। कहीं ना कहीं युग भी उससे प्यार करने लग गया था। शालिनी दरवाजे के पास तो जाती है, पर दरवाजा खोलती नहीं है। युग की आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोलो शालिनी। शालिनी इस बार चुप खड़ी रहती है। युग की फिर आवाज सुनाई देती है, प्लीज शालिनी दरवाजा खोलो, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे।
शालिनी चुप खड़ी रहती है। युग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज शालिनी, सॉरी यार, कहाँ ना गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे भी भला कोई नाराज होता है क्या? तुम्हें पता है ना, तुमसे बात किए बिना मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, और तुम हो कि नाराज होकर बैठी हो। शालिनी फिर कुछ नहीं कहती है। युग की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, शालिनी, तुम दरवाजा खोल रही हो या नहीं, या फिर मैं दरवाजा तोड़ दूं? युग की ये बात सुनकर शालिनी घबराने लग जाती है, पर पलटकर कुछ नहीं कहती है। युग और गुस्से के साथ कहता है, ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलने वाली ना? लगता है मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। आज दरवाजा टूटे या मेरी हड्डियां, लेकिन मैं तुमसे बात करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शालिनी को युग की फिक्र होने लग जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग बाबू क्या करने जा रहे हैं? कहीं दरवाजे से उन्हें चोट लग गई तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर शालिनी तुरंत दरवाजा खोल देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, युग सीधे शालिनी के बदन पर आकर टकराता है और दोनों गिरने लग जाते हैं, क्योंकि वो भागते हुए दरवाजा तोड़ने ही आ रहा था। शालिनी पहले ना गिरे, इसलिए युग फुर्ती के साथ उसकी कमर को कसकर पकड़ता है और अपने आप को नीचे कर लेता है। युग धड़ाम से फर्श पर जाकर गिर जाता है और शालिनी युग के बदन के ऊपर। युग को चोट तो लगी थी, पर इस वक्त उसको इस चोट का एहसास नहीं था, क्योंकि इससे पहले उसे इससे भी बड़ी चोट लगी थी, और वो लगी थी सीधे उसके दिल पर। शालिनी के वक्षों को अपने सीने से सटा हुआ देखकर युग का दिल जोरों से धड़कने लग गया था, जिसे शालिनी साफ सुन पा रही थी। शालिनी का पूरा बदन युग के बदन को छू रहा था। इस वक्त शालिनी युग की आंखों में देख रही थी, और युग शालिनी के। दोनों ही भूल गए थे कि कुछ देर पहले उन दोनों के बीच नाराजगी थी। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग जी उठिए। युग भी शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, शालिनी, मैं उठूं? शालिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, मैं उठूंगी युग जी। युग अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, शालिनी, तुम मेरे ऊपर हो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं। मेरे उठने के लिए पहले तुम्हारा उठना जरूरी है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो झट से युग के बदन पर से उठ जाती है। युग भी फर्श पर से उठ जाता है। शालिनी अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है। तभी वो देखती है कि फर्श पर गिरने की वजह से युग के सीधे हाथ की कोहनी में से खून निकलने लग गया था। शालिनी घबरा जाती है। वो तुरंत युग के पास जाती है और उसके हाथ को छूते हुए कहती है, ये क्या, ये खून कैसा? जैसे ही शालिनी युग का हाथ पकड़ती है, युग को और दर्द होने लग जाता है, पर वो चीखता नहीं और ना ही कुछ रिएक्ट करता है, जैसे शालिनी की छुअन उसे अच्छी लग रही हो। शालिनी के छूने से उसे दर्द तो हो रहा था, पर उस दर्द में भी उसे प्यार का एहसास हो रहा था। शालिनी युग की फिक्र करते हुए कहती है, लग गई ना चोट, क्या जरूरत थी दरवाजा तोड़ने की? युग कहता है, कैसे ना तोड़ता, तुम्हारी नाराजगी जो दूर करनी थी। शालिनी जल्दी से युग के पास से उठती है और फर्स्ट एड बॉक्स में से मरहम निकाल कर लाती है और युग को लगाते हुए कहती है, तो आप काम ही क्यों ऐसे करते हैं कि किसी को आपसे नाराज होना पड़े? मरहम लगाने के कारण युग को दर्द होता है और वो चीखता है, आह! शालिनी झट से कसकर युग के हाथ को पकड़ लेती है ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मर्द औरतों से ज्यादा कमजोर होते हैं, इतने कमजोर कि अपना दर्द भी किसी औरत के सामने बयान नहीं कर पाते हैं, और इस वक्त युग की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। युग शालिनी की पकड़ को महसूस करते हुए अपनी गवाही देते हुए कहता है, सॉरी शालिनी, गलती हो गई मुझसे। पता नहीं किताब पढ़ते वक्त क्या हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मुझ पर कंट्रोल ही ना हो। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ते जा रहा था, अपने आपे से बाहर होते जा रहा था, और उसी वक्त तुम आ गई और वो सब हो गया। शालिनी खामोश रहती है। वो बड़े गौर से युग की बातें सुन रही थी। उसे युग की आंखों में एक सच्चाई नजर आ रही थी। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, सच कहूं तो वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे हो गया। जैसे उस वक्त मैं था ही नहीं, कुछ और ही था। जैसे ही युग ये बात बोलता है, शालिनी युग को घूरने लग जाती है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी क्या बोल रहे हैं? कहीं ये सब उसके कारण तो नहीं हुआ है? शालिनी सोच में डूब जाती है। युग शालिनी को टोकते हुए कहता है, तुम चुप क्यों हो शालिनी? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मेरा यकीन करो, वो मैंने नहीं किया था। पता नहीं कैसे हो गया। घर में कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा, यहाँ तक कि अभिमन्यु भी नहीं। कम से कम तुम तो मेरी बातों पर यकीन करो। शालिनी युग का हाथ थामते हुए कहती है,
कोई आप पर यकीन करे ना करे युग जी, पर मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप वो हो ही नहीं सकते। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, वो कोई और ही था। युग बड़े प्यार से कहता है, शालिनी तुम बिल्कुल यामिनी की तरह हो, वो भी मुझ पर इतना ही यकीन करती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम शालिनी नहीं मेरी यामिनी ही हो, वो यामिनी जिससे मैं प्यार करता था और आज भी करता हूँ। ये देख कर कि युग आज भी यामिनी से कितना प्यार करता है, शालिनी की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। शालिनी के मन में तो आता है कि वो इसी वक्त युग से कह दे कि वही उसकी यामिनी है, पर वो जानती थी कि अभी सही वक्त नहीं आया है, इसलिए अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखती है। युग शालिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम मुझसे अभी भी नाराज हो क्या? शालिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग जी, वो तो बस ऐसे ही आप यामिनी से इतना प्यार करते हैं ये देखकर। युग हामी भरता है, हाँ शालिनी, मैं यामिनी से बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा जिंदगी भर। यामिनी का ही होकर रहूंगा, चाहे वो लौट कर आए या ना आए। मैं उसका हो गया हूं, वो मेरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ? शालिनी खामोश रहती है। युग शालिनी का हाथ थामते हुए कहता है, और तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो शालिनी। बातों बातों में शालिनी युग की मरहम पट्टी कर देती है, पर तब भी शालिनी ने युग का हाथ थाम कर रखा हुआ था। तभी वहां पर डायना आ जाती है और जानबूझकर खांसते हुए कहती है, उहु, उहु, क्या मैं अंदर आ जाऊं? डायना को वहां पर देखकर शालिनी तुरंत युग का हाथ छोड़ देती है। डायना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, वाह युग, मान गई मैं तुम्हें। तुम लड़कों को अच्छे से आता है कि नाराज लड़कियों को कैसे मनाया जाता है। मुझे तो लगा था कि शालिनी आज दरवाजा खोलेगी ही नहीं, सारी रात भूखी ही सोएगी, पर तुमने तो उसे कुछ देर में ही मना लिया। युग जवाब देता है, डायना, आपसे नाराज आपके अपने ही होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे हमेशा ही नाराज रहें, जिंदगी भर के लिए। जिंदगी भर के लिए जो आपसे नाराज होते हैं वो आपके अपने नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो मौका ही ढूंढ रहे होते हैं आपसे दूर जाने का। डायना कमरे के अंदर कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी खून की बूंद पर पड़ती है और वो हैरानी के साथ कहती है, ये खून की बूंदें कैसी हैं? शालिनी जवाब देती है, वो युग जी दरवाजे। शालिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही डायना शॉक्ड होकर बौखलाहट के साथ कहती है, ये क्या, ये खून काला कैसे? युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, काला? शालिनी कुछ नहीं कहती है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दंग रह गई हो। डायना अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहती है, हाँ युग, ये खून की बूंदें नॉर्मल खून की तरह लाल नहीं है, बल्कि काली हैं। युग अपने खून की बूंदें देखते हुए कहता है, ये काली नहीं है डायना, बस मेरा खून ज्यादा गाढ़ा है ना, इसलिए तुम्हें काला दिख रहा है। डायना युग के खून की बूंदों को देखते हुए कहती है, युग, गाढ़े खून और काले खून में क्या फर्क होता है वो मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारा खून गाढ़ा नहीं बल्कि काला है। युग डायना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम तो डायना ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें खून की बहुत अच्छे से पहचान है। डायना बिना सोचे समझे अगले ही पल कहती है, पहचान कैसे नहीं होगी युग, मैं खून जो पीती हूँ। सदियों से है